तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल आखिर होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सेल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी का फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट डिसाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बिल्डिंग अगर बनती है, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें एक ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। ब्रिक इन द सेंस ईंट की ज़रूरत पड़ती है। उस ईंट से पूरी एक बिल्डिंग तैयार होती है। वैसे ही सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर हमारा पूरा बॉडी तैयार होता है। तो एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। अब बात यह है कि अगर सेल सारा फंडामेंटल रोल प्ले कर रहा है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है, फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, तो वो ऐसा कर कैसे रहा है? क्योंकि सेल तो जैसे हमने बोला कि फंडामेंटल है। फंडामेंटल यानी बहुत बेसिक यूनिट है। एक बेसिक यूनिट में इतना सारा काम हो कैसे रहा है? तो इसका जवाब जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो ये आप सेल का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, सेल में हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है, RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, SER मतलब कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। फिर हमारे पास गोल्जी अपैरेटस है, वैक्यूल है और सेल मेम्ब्रेन है। ये और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये मेजर कंपोनेंट्स उठाए हैं। और ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक सेल को फंक्शनल बनाने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एनिमल सेल स्ट्रक्चर। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाया है, ना कि सेल वॉल दिखाया है। अब सेल की बात करें वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैंने यहाँ पे एनिमल सेल की ही स्पेसिफिकली बात क्यों की है और यहाँ पे मैंने सेल वॉल क्यों नहीं लिखा है। तो पहले हम आ जाते हैं कि सेल जो है वो सबसे पहले इन्वेंट कैसे हुआ, क्या स्टोरी है सेल के इन्वेंट होने के पीछे। तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने एक कॉर्क लिया, जो बॉटल के ऊपर कॉर्क होती है वो लिया, उस कॉर्क को बहुत एक थिन स्लाइस में कट किया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। और उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। लाइक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में उनको स्मॉल 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 ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और वो कि जो सराउंडेड बाय अ वॉल। तो उन्होंने उसका नाम दिया, ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स निकल के आए उन्होंने उसको बोला कि इसको हम सेल कहते हैं। और लेटर ऑन जो रॉबर्ट ब्राउन है, नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है निकल के, सेल थ्योरी, जो कि दो साइंटिस्ट ने दिया है, जिनका नाम है मैथियस शेडेन एंड थियोडोर श्वान। इन दो साइंटिस्ट ने मिल के हमें सेल थ्योरी दिया है। अब सेल थ्योरी की क्या ज़रूरत थी? सेल थ्योरी की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सारी बेसिक डिस्कवरीज हमारी चल रही थी, उस टाइम पे लोगों के बीच बहुत सारा डाउट क्रिएट हो गया था कि ये क्या है, कि कैसे बनता है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है इनके पीछे की। तो इन दो साइंटिस्ट ने, शेडेन एंड श्वान ने, मिल के एक सेल थ्योरी डेवलप किया, जिसमें कि हमारे पास 3 बेसिक स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग
यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर, मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम एंड एक्सेट्रा। और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक सा लेते हैं हम, ह्यूमन बींग्स। इन सब में जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब में जो सेल है वो इनका बिल्डिंग ब्लॉक है, इसमें भी और इसमें भी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो सेल है और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हम मिस नहीं कर सकते, प्रोडक्ट्स इन द सेंस जो सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं उससे जो हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आता है, और ये जो बेसिक कंपोनेंट्स है ये आपस में इंटरेक्ट करके जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बना रही हैं, उस चीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स उसके बने हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है वही जो मैंने आपको पहले में बताया कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शन में डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल इन द सेंस जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि मैंने बताया सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम स्ट्रक्चरल फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। फिर आता है हमारा फंक्शनल। वो सेल जो टिश्यू बनाता है, अलग अलग टिश्यू बनाता है, वो अलग अलग टिश्यू जो अलग अलग ऑर्गन बना रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग रोल भी परफॉर्म करते हैं, तो वो फंक्शनल। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, सेम मीनिंग नहीं है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और जो लास्ट स्टेटमेंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो न्यू सेल्स हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिविजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो नए सेल हैं वो हमेशा के जो हैं, वो हमेशा जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल, उनसे निकल के आते हैं। कोई और तरीका नहीं है नए सेल बनाने का, बल्कि वही है जो कि पहले एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। सेल डिवीजन कैसे होता है? एक सेल है हमारे पास, एक पूरा सेल साइकिल होता है, वो काफ़ी डिटेल का टॉपिक है, हम बाद में करेंगे। एक सेल होता है वो डिवाइड करके, मतलब कि यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये वाले टर्म्स काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, बट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लाई जब करते हैं। एक सेल जब ग्रो करके डिवाइड करता है, मतलब कि अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को एक से दो बनाता है, तो या उस चीज़ को हम सेल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और इन चीज़ को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में डॉटर सेल्स भी बोलते हैं। तो एक जो मदर सेल है इसको हम मदर सेल बोलते हैं। एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, इस चीज़ को हम थर्ड स्टेटमेंट में कहना चाहते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट समझने का बहुत इजी तरीका है, जो कि ये है कि एक सेल जो है वो नए सेल्स बनाता है, मतलब कि जो नए सेल है वो किससे बना है? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, बट यही सिंपल स्टेटमेंट्स हमारा बेसिक बनाता है इन सेल थ्योरी। ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा सिंपल साउंड करता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि एक सेल है, यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है, ठीक है, और जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और जो पुराना जो नया सेल है वो पुराने वाले सेल से ही निकल के आता है। बट ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं ये ही पूरे सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें, सेल बायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, अलग साइंस का निकल के आता है। ये तीन स्टेटमेंट्स पूरी सेल बायोलॉजी का हम एक बैकबोन मान सकते हैं।
अब जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में शो किया था कि यहाँ पे मैंने सेल मेम्ब्रेन लिखा है और सेल वॉल नहीं लिखा है। उसका रीज़न था कि वहाँ पे मैंने आपको एनिमल सेल शो किया था, ना कि प्लांट सेल। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है? एनिमल सेल में जो सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, बल्कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बस ये एक लेयर हमारी आउटर लेयर होती है सेल की। और जो प्लांट होता है, प्लांट में सेल वॉल होता है जो कि आउटर मोस्ट लेयर हम बोल सकते हैं। अब प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल में सेल वॉल नहीं है, ऐसा क्यों? बल्कि एनिमल तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट, तो हमारे में सेल वॉल की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि वो तो ज़्यादा बेटर होगा ना। जितना ज़्यादा लेयर होगा मतलब उतनी ज़्यादा फंक्शनिंग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेल वॉल जो है एक बहुत ही एक थिक, हम बोल सकते हैं थिक वॉल होता है, जो कि प्लांट में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट सेल एज इन कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जैसे कोई प्लांट हमारा बाहर ऐसे ही एक फील्ड में है तो उसको बहुत सारे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि हवा चली, तेज़ हवा चली, कोई एनिमल आ गया, उसने उस प्लांट पर अटैक कर दिया, तो उसकी उस चीज़ से सेफ्टी के लिए हमें सेल वॉल की ज़रूरत पड़ती है। ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट सेल एज़ कंपैरिजन टू एनिमल सेल ज़्यादा फ्रेजाइल है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल वॉल की ज़रूरत है और एनिमल सेल में नहीं है ज़रूरत। एनिमल सेल में अब सेल वॉल होगा तो क्या होगा? एनिमल सेल में जो अगर सेल वॉल आ गया तो हमारे जितने भी इंटरसेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बंद हो सकती हैं या कम हो सकती हैं, या उन एक्टिविटीज़ को करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरसेल्यूलर एक्टिविटीज़ मतलब कि दो सेल के बीच में जो एक्टिविटी होती है उसको हम इंटरसेल्यूलर बोलते हैं। और इंटरा क्या होता है? इंट्रा मतलब सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको हम इंटरा बोलते हैं। इंटर दो सेल के बीच, इंटरा एक सेल के ही अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये था हमारा सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें हमने बात की कहाँ से कि सेल क्या होता है, वो डेफिनेशन क्या है। बेसिक सिर्फ 3 वर्ड्स में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये 3 वर्ड याद होने चाहिए, सेल की डेफिनेशन कंप्लीट है। रॉबर्ट हुक सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। और सेल थ्योरी में हमारा क्या है? 3 स्टेटमेंट्स हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, और न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये डायग्राम। फिर हमने बोला सेल कितने तरीके के हो सकते हैं। वैसे तो अगर हम डिटेल में बात करें तो सेल बहुत तरीके का डिवीजन निकल के आता है, बट यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल पे समझाने के लिए मैंने सिर्फ एनिमल और प्लांट सेल का एग्जांपल दिया है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन तक ही वो सीमित रहता है। और जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होता है क्योंकि वो ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये सेल वॉल का फंक्शन क्या हो गया? प्रोवाइड मैकेनिकल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ। थैंक यू।